मूवी के स्टार्ट में योंगू अपने बाप के लिए ऑमलेट बनाता है। दोनों बाप बेटे में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। वो एक डिश खाने की जिद करता है। उसका बाप कहता है एक शर्त पर, अगर वो अच्छे से प्रे करेगा। ये चर्च प्रे करने जाते हैं। फादर किम कहते हैं कि गॉड हमसे मोहब्बत करता है, अगर हम दिल से दुआ मांगे तो गॉड हमारी दुआ को जरूर सुनता है। इसके बाद योंगू अपने बाप से सवाल करता है। वो कहता है उसने माँ के लिए दिल से दुआ क्यों नहीं की, अगर वो करता तो उसकी माँ बच जाती। योंगू की माँ की डेथ चाइल्ड बर्थ के बाद हुई थी। योंगू का बाप कहता है उसने की। वो कहता है फिर गॉड ने उसकी दुआ क्यों नहीं सुनी। वो कहता है कि उसकी माँ ने दुआ की थी कि योंगू सेहतमंद पैदा हो। उसने ज्यादा सच्चे दिल से दुआ की थी, इसलिए गॉड ने उसकी दुआ को सुना। वो अपने बाप को स्ट्रॉन्ग रहने का कहता है। हर बार की तरह रात को वो तैयार होकर जॉब पे जा रहा था। वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो ड्यूटी पर जाता है। ड्यूटी करने के दौरान एक गाड़ी आकर रुकती है। वो विंडो नीचे करने का कहता है। उसमें एक लड़का और लड़की बैठे थे। वो उन्हें एक डिवाइस में ब्लो करने का कहता है, जो ऑब्वियसली एक अल्कोहल डिटेक्टर है। लड़की के हाथ में पहनी हुई रिंग ग्लो करती है। उसका चेहरा और आंखों का रंग चेंज होता है। वो गाड़ी ड्राइव करने लगता है। वो भी साथ में घसीटा जाता है। लड़की का चेहरा डिमोनिक होता है। लड़का योंगू के बाप को बार बार हिट करता है। वो चलती गाड़ी से गिर जाता है। योंगू और उसकी दादी हॉस्पिटल आते हैं। उसे काफी गहरी चोटें आई थी। योंगू भागकर चर्च जाता है। वो प्रे करता है। फादर किम उससे मिलते हैं। वो उसे अपने बाप के बारे में बताता है। फादर किम कहते हैं वो अच्छे से दुआ करे, गॉड उसकी दुआ को जरूर सुनेंगे। फादर किम उसके साथ प्रे करते हैं। रात को जब योंगू सो रहा था, टाइम अचानक से रुक जाता है। वहाँ उसका बाप आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ बताना है तो वो गौर से सुने। वो कहता है योंगू अपनी दादी की बात माने, एक अच्छा इंसान बन के रहे और उनकी मदद करे जो मुश्किल में है। योंगू कहता है क्या वो कहीं जा रहा है। योंगू का बाप कहता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। योंगू अपना हाथ उसके हाथ पर रखता है। वो ग्लो करने लगता है। वो गायब हो जाता है। जब योंगू उठता है तो वो रोने लगता है। उसका बाप मर जाता है। फ्यूनरल पर फादर किम आते हैं। वो क्रॉस से फादर किम को मारता है। उनके चेहरे से खून आने लगता है। योंगू फादर किम को झूठा कहता है, यहाँ तक कि वो उसे अपने बाप का कातिल कहता है। वो उन्हें घर से निकलने का कहता है। इस हादसे के बाद से योंगू को गॉड से नफरत हो गई। 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगू अब बड़ा हो गया है। वो प्रोफेशनल MMA फाइटर है। मैच खेलने आया है। ओपोनेंट की पीठ पर एक क्रॉस का टैटू देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज उससे कहती है वो अपने बाप का बदला ले। गुस्से में वो ओपोनेंट को बहुत मारता है। ये करने के बाद उसे सुकून मिलता है। वो फ्लाइट में सो रहा होता है। उसे अपने बाप की आवाज आती है जो उसे जगाता है। वो अपने बाप का पीछा करता है। वो एक जगह पर आता है। उसका बाप गायब हो जाता है। वहाँ एक क्रॉस रखा था। उसे फिर से आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें उससे कहती हैं गॉड ने उसके बाप को मारा है। वो क्रॉस को उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस उसके हाथ पर चिपक जाता है। उससे उसका हाथ जलने लगता है। क्रॉस में आग लग जाती है। इसके साथ योंगू में से काला धुआं निकलता है। वो दर्द से चिल्लाता है। उसकी आंख खुलती है। उसके हाथ में से खून आ रहा था। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के नजदीक खतरे की कोई बात नहीं, एक हफ्ते में उसका घाव ठीक हो जाएगा। रात को जब वो सो रहा था तो एक परछाई उसके कमरे में आती है। वो डीमन उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। योंगू के हाथ से भर भर के खून आने लगता है। डीमन उसके हाथ को देखकर भागता है। वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है। वो उसका ब्लड टेस्ट लेते हैं। गाड़ी में योंगू का ड्राइवर कहता है कि उसे उसकी नीज से मिलना चाहिए। ड्राइवर की नीज को भी यही मसला था। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे कुछ चीजें वगैरह दिखाई देती थी। उसे बहुत से हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर वो अंधी हो गई। अंधी होने के बाद वो भूतों को देख पा रही थी। अब वो एक एक्सोर्सिस्ट है। योंगू कहता है उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं। रात को उसे फिर स्लीप पैरालिसिस होता है। उसके हाथ से फिर से खून आता है। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसका हार्ट ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर कहता है उसके साथ कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी है। रिजल्ट सारे नॉर्मल थे। डॉक्टर कहता है अगर उसे किसी और हॉस्पिटल में चेकअप करवाना है तो वो करवा ले, लेकिन रिजल्ट सेम होंगे। वो ड्राइवर की नीज से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो उससे मिलता है। वो लड़की अंधी है। वो लड़की योंगू को ऐसे देख पा रही थी। योंगू के पीछे बहुत से घोस्ट खड़े थे। वो लड़की कहती है उसमें बहुत सी नेगेटिव एनर्जी है जिससे भूत उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो उससे पूछती है क्या उसे आवाजें सुनाई देती हैं और क्या वो उनका जवाब उन्हें देता है। वो कहता है उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वो कहती है वो घोस्ट हैं जो उसकी आवाज की नकल करके उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो उसके गले में एक चमकती चीज के बारे में पूछती है। वो योंगू के बाप की अंगूठी है। उस लड़की को पता था उसका बाप मर गया है। वो कहती है दुनिया में जो अच्छा काम करते हैं एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए उसकी बाप की अंगूठी में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी है। वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें वो चावलों को टेबल पर डालकर टेबल को बार बार हिट करती है। योंगू को वहाँ पर एक क्रॉस बना दिखाई देता है। वो लड़की कहती है आज रात वो अपने घर की करीबी चर्च में जाए, कोई उसकी मदद करेगा। वो चर्च के बाहर जाता है। वहाँ एक रेवन उसका रास्ता रोकता है। रेवन बर्ड इवल को
नेबुलाइज करती है। वहाँ और भी बहुत सारे रेवंस थे जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी में बैठता है, सारी बर्ड्स उसे घेर लेती हैं। चर्च में फादर हान एक आदमी का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। उनकी मदद फादर चोई कर रहे थे। फादर हान उस पर होली वाटर फेंकते हैं, वो जलने लगता है। उसकी आंखें डीमन की तरह लाल हो जाती हैं। इसी दौरान डीमन खुद को आजाद करके फादर हान का गला दबाता है। फादर चोई बचाने की कोशिश करते हैं। फादर हान अपनी अंगूठी से उसका चेहरा जलाता है। वो उसे छोड़कर फादर चोई पर हमला करता है। वो बहुत सारी काली उल्टी फादर चोई पर करता है। उसका डिमोनिक चेहरा देखकर फादर चोई डर जाते हैं। वो डर के मारे चर्च से भाग जाते हैं। वो पोसेस आदमी फिर से फादर हान पर हमला करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। योंगू फादर हान को बचाता है। वो उसे पंच करता है। डीमन सीलिंग पर चढ़ जाता है। वो उसे उतारता है। उसके हाथ के खून से उसका चेहरा जलने लगता है। फादर हान उस पर होली वाटर फेंकते हैं जिससे उसका पूरा चेहरा जलने लगता है। डीमन उस आदमी की बॉडी को छोड़ देता है। योंगू उनसे अपने हाथ के जख्म के बारे में पूछता है। फादर हान कहते हैं ये वो जख्म है जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, इसीलिए ऐसे जख्म को मुकद्दस जख्म कहते हैं। ये ऐसे लोगों को होता है जो बहुत रिलीजियस हों। योंगू कहता है वो रिलीजियस नहीं तो फिर से ये जख्म कैसे हो सकता है। उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें उससे कहती हैं वो फादर हान को मार डाले। उसे बार बार यही आवाजें सुनाई देती हैं। फादर आन उसके लिए प्रे करते हैं। उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। फादर उसके घर जाते हैं। वो वहाँ प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद वो अपना लॉकेट उसकी साइड टेबल पर रखते हैं। फादर आन अपने अपार्टमेंट जाते हैं। फादर चोई उनका इंतजार कर रहे थे। फादर चोई कहते हैं कि अब वो उनके एक्सोर्सिज्म में मदद नहीं कर सकते। फादर आन उसे उसकी फोल्ड देते हैं। वो कहते हैं कोई भी चीज बिला वजह नहीं होती, वो कभी हार न माने। सुबह योंगू की आंख खुलती है। वो साइड टेबल पर लॉकेट देखकर उसे फ्लश करने जाता है। वो कुछ सोचकर उसे बाहर निकाल कर धोता है। वो चर्च में फादर आन का पता ढूंढने आता है। वहाँ पर मौजूद फादर योंगू का फैन है। वो फादर आन का पता उसे देता है। वो फादर आन के डोर हैंडल पर लॉकेट लटका जाता है। साउथ कोरिया में डिमोनिक एक्टिविटीज ज्यादा होती जा रही हैं। उन पे नजर रखने के लिए फादर आन वेटिकन सिटी से आए हैं। फादर आन को पूरा यकीन है जो ये सब कुछ करवा रहा है वो उसी शहर में है। अब हमें नाइट क्लब का ओनर जीशन दिखाया जाता है। यही शहर में होने वाली डिमोनिक एक्टिविटीज के पीछे है। इस बात का सबूत हमें उस वक्त मिलता है जब एक गैंगस्टर उसे ब्लैकमेल करता है। गैंगस्टर उसे अपना कार्ड देता है। वो उससे पैसे ट्रांसफर करता है। जीशन अंगूठी से अपने हाथ से खून निकालता है। ये वैसी ही अंगूठी है जैसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। वो कुछ पढ़ने लगता है। उसका चेहरा डिमोनिक होता है। वो उस आदमी की छुपी हुई बातों को जान जाता है। वो गैंगस्टर के दिल में उसके भाई के लिए ही शक पैदा करता है। इस चीज में वो कामयाब हो जाता है। वो आदमी अपने भाई के पास जाता है। वो उसे टॉर्चर करके मार डालता है जबकि उसका भाई बिल्कुल इनोसेंट है। जीशन अपने क्लब के सीक्रेट बेसमेंट में जाता है। वो एक सेटनिस्ट है यानी शैतान का पुजारी। वो सेटन से उस गैंगस्टर की सोल मांगता है। वो गैंगस्टर के दिए हुए कार्ड को जलाकर उसकी राख एक दिल पर डालता है। हाथ से खून निकाल कर वो उस दिल पर डालता है और फिर कुछ पढ़ने लगता है। दिल धड़कने लगता है। गैंगस्टर पार्किंग लॉट में आता है। उसे अपने भाई का भूत दिखाई देता है। डर के मारे वो उससे भागना शुरू करता है। दूसरी तरफ जीशन बार बार उस दिल को स्टैब करता है। गैंगस्टर के दिल में दर्द होने लगता है। वो मर जाता है। वो शैतान से हमेशा की जिंदगी मांगता है। दिल को वो एक कुएं में फेंकता है। शैतान उसकी बलि कबूल करता है। बदले में उसे पावर मिलती है जिससे उसका हाथ का जख्म हील हो जाता है। जीशन के क्लब का नाम है बेबीलोन। ये बेबीलोन शहर पर रखा गया है। माना जाता है इस शहर से काले जादू की शुरुआत हुई थी। क्लब के लोगों में भी उल्टे क्रॉस का सिंबल है। इसमें आपको बेफोमेट और सांप भी बने दिखाई दे रहे होंगे। योंगू को फिर से स्लीप पैरालिसिस होता है और उसके हाथ से खून आता है। चर्च के फादर हान से सूजन के बारे में बात करते हैं। सूजन वो लड़की है जिसे डिमोनिक पोजेशन हुई है। वो फादर आन को उसकी मदद करने का कहते हैं। फादर आन कहते हैं उन्हें इस काम के लिए एक वॉलंटियर की जरूरत है। जैसे कि फादर चोई चर्च का फादर कहता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी एक्सोर्सिज्म फील्ड में काम नहीं करना चाहता। योंगू फादर आन से मिलने आता है। फादर आन उसे एक ब्लेस्ड चीज देते हैं। वो कहते हैं ये चीज उसे गॉड पर यकीन करवाएगी। योंगू कहता है उसे गॉड पर यकीन नहीं क्योंकि उसने उसके बाप को नहीं बचाया था। फादर आन कहते हैं जिस पास्टर ने उन्हें एक्सोर्सिज्म करना सिखाया, अकेले एक्सोर्सिज्म करने से उनकी मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई तो वो भी काफी दुखी थे लेकिन उन्होंने गॉड पर यकीन नहीं छोड़ा। गॉड बेहतर जानता है हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। वो योंगू को समझाने की कोशिश करते हैं। योंगू उस चीज को अपने पास रख लेता है। फादर आन सूजन का एक्सोर्सिज्म करने जा रहे थे। रास्ते में योंगू उन्हें लिफ्ट देता है। योंगू उनसे फादर चोई के बारे में पूछता है। वो कहता है क्या फादर
चोई उनकी मदद नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एक्सोर्सिज्म अकेले किया तो वो मारे जा सकते हैं। वो कहता है वो पिछली बार की तरह उन्हें बचाने नहीं आने वाला। फादर आन कहते हैं वो अकेले कर सकते हैं, वो वहाँ पहुँच आए थे। फादर उसे शुक्रिया कह के वहाँ से जाते हैं। उन्हें देखकर योंगू को अपने बाप की याद आती है। वो उनके साथ एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लैट के बाहर जीसस की मूर्ति टूटी हुई थी। सुजन की माँ दरवाजा खोलती है। उसकी माँ काफी डरी हुई थी। सुजन अपने कमरे में है। कमरे में जाने से पहले फादर आन दरवाजे पर क्रॉस पर आते हैं, जिससे डीमन कमरे से बाहर नहीं जा पाएगा। वो कमरे में क्रॉस लेकर दाखिल होते हैं। बेड पे सुजन बैठी थी जो किसी से बात कर रही थी। फादर आन डीमन को बाहर निकलने का कहते हैं। सुजन कहती है उसकी माँ उनसे झूठ कह रही है, वो पोजेस नहीं बल्कि उसकी माँ डीमन से पोजेस है। फादर अपनी अंगूठी उसके माथे पर रखते हैं, वो नहीं चलती। योंगू कहता है इसका मतलब वो पोजेस नहीं है। फादर कहते हैं हर डीमन डिफरेंट होता है, वो हमें बेवकूफ भी बनाते हैं, लेकिन वो होली वाटर से नहीं बच सकते। फादर आन होली वाटर लेते हैं। योंगू सुजन का मुंह खोलता है। फादर आन उसे होली वाटर पिलाते हैं। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। वो खून की उल्टी करती है। फादर प्रे करने लगते हैं। वो लड़की उनका गला दबाती है। वो फादर आन को उठाकर फेंकती है। योंगू उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे लेकर छत से चिपक जाती है। सुजन की आंखें भी लाल हो गई थी। योंगू को अपने बाप की याद आती है। डीमन उससे कहता है कि वो उस आदमी की बॉडी में था जिसने उसके बाप को मारा था। योंगू को बहुत गुस्सा आता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो नीचे आता है। उसने ग्लव्स पहने थे। वो उसका गला दबाता है। हम लोग डीमन की असल शक्ल भी देखते हैं। डीमन उस पर हंसता है। फादर आन योंगू को रोकते हैं। वो फादर आन पर गुस्सा करने लगता है। डीमन कहता है वो उसे जान से मार डाले। उसका गुस्सा ठंडा होता है। वो ग्लव्स उतार कर उसके सर पर रखता है, जिससे उसका सर जलने लगता है। फादर आन उस पर होली वाटर फेंकते हैं, जिससे उसका पूरा सर जलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जीशन की आंखों से खून आने लगता है। फादर आन को सुजन की तस्वीरें मिलती हैं। वो जीशन के साथ थी। उन्हें उस पे शक होता है। जो भी इस सब के पीछे है वो विक्टिम की सोल शैतान को ऐसा सेक्रीफाइस दे रहा है। खुद उसने भी शैतान को अपनी रूह बेची हुई है। योंगू फिर कहता है वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। इसके बावजूद क्या वो फादर आन का साथ दे सकता है? फादर आन कहते हैं ऐसा नहीं कि योंगू को गॉड पे बिलीव नहीं, जो उसके साथ हुआ उसको लेकर वो गॉड से नाराज है। सुजन जाग जाती है। फादर आन उससे तस्वीर वाले आदमी के बारे में पूछते हैं। सुजन जवाब नहीं देती। फादर उसे समझाते हैं। उसकी आंख से खून आने लगता है। दूसरी तरफ जीशन एक डोल की आंख को जख्मी करता है। उस पर वो अपना खून डालकर उसे स्टैब करता है। सुजन की हालत खराब होने लगती है। फादर आन प्रे करने लगते हैं। इसके नतीजे में जीशन के हाथ में पहनी हुई अंगूठी उसे जलाने लगती है। वो उसे उतार कर फेंकता है। वो अपने हाथ से डॉल को मारने लगता है। फादर आन की प्रेयर की वजह से वो डॉल खुद ब खुद जलने लगती है। जीशन के जादू का असर खत्म हो जाता है। ये देखकर जीशन को इतनी तो समझ आ जाती है कि कोई उसके काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। सुजन ठीक हो जाती है। वो वहाँ से जाते हैं। योंगू फादर आन को अपने घर लेकर आता है। वो साथ खाना खाते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। आज उनकी मदद करने के लिए फादर आन उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जीशन एक काली मुर्गी को सेक्रीफाइस करता है। शैतान उसे कबूल करता है। जीशन को फ्यूचर नजर आता है। उसे फादर आन और योंगू के बारे में पता चल जाता है। उसने अपने रास्ते से फादर आन को हटाना है। वो एक ऑर्फनेज में एक बच्चे को पोजेस करने जाता है। कुछ बच्चे होसोक को बुली करते हैं। वो उसे बेसमेंट में लॉक करके चले जाते हैं। वहाँ जीशन आता है। हमें दिखाया जाता है वो अपने विक्टिम्स को किस तरह पोजेस करता है। वैसे शो करता है जैसे उसे बच्चे की परवाह हो। होसोक उसकी बातों में आ जाता है। जीशन कहता है जो वो बोले वो उसे रिपीट करे। वो स्पेल बोलता है। होसोक उसे रिपीट करता है। वो अपने थूक से उसके माथे पे उल्टा क्रॉस बनाता है। होसोक पोजेस हो जाता है। उसका एक काम तो हो गया। अब उसने योंगू को फादर आन से दूर करना है। वो योंगू के पास फादर चोई बंद कर जाता है। वो उसे याद करवाता है चर्च से भागने वाला फादर वो है। योंगू ने फादर चोई की शक्ल नहीं देखी। वो उसे फादर चोई समझ लेता है। जीशन कहता है उसके हाथ पे वैसा ही निशान है जैसा कि उसके हाथ पे है। वो भी उसकी तरह फादर आन से मदद मांगता रहा, लेकिन फादर आन उसका इस्तेमाल करते रहे। जीशन फादर आन के खिलाफ उसके दिल में शक पैदा करता है। वो कहता है फादर आन ही डीमन है। मेहरबानी करके वो उसकी तरह उनकी बातों में ना। कल फादर आन उसे कॉल करेंगे। वो किसी भी सूरत उनकी कॉल ना उठाए। ये कहकर वो चला जाता है। वो अपने इस प्लान में कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। होसोक की मदद करने के लिए चर्च फादर आन से मदद मांगती है। एक्सोर्सिज्म में मदद करने के लिए फादर आन योंगू को कॉल करते हैं। वो कॉल नहीं उठाता। वो एक आदमी से मिलता है जो उसे साल की बहुत बड़ी MMA फाइट की ऑफर देता है। होसोक पूरी तरह से पोजेस है। सारी नन्स उसके लिए प्रे करती हैं। डीमन एक नन को डराता है। उसकी नाक से खून आने लगता है। फादर आन अकेले एक्सोर्सिज्म करने पहुंच जाते हैं। वो उसे पकड़कर अंगूठी से उसे जलाते हैं। प्रे करके डीमन से उसका नाम पूछते हैं। डीमन अपना नाम बताता है। फादर उसे उसकी बॉडी से निकाल देते हैं। फादर को लगता है सब कुछ ठीक हो गया। एक और डीमन उस बच्चे को पोजेस कर लेता है। होसोक चिल्लाता है। एक नन बेहोश हो जाती है। वो लेविटेट करता है। उसे बहुत सारे डीमंस ने पोजेस किया है। फादर डीमन की तादाद के बारे में पूछते
पूछते हैं। डीमन कहता है 666 जो शैतान का नंबर है। बाद में योंगू को बहुत सारे पैसों की ऑफर देता है। वेट्रेस की कलाई में वो एक क्रॉस का ब्रेसलेट देखता है। योंगू वहाँ से जाता है। वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखें चमकती हैं, यानी वो भी डीमन से पोजेस है। वो फादर आन के बारे में पूछता है। चर्च उसे ऑर्फनेज का पता बताती है। फादर आन एक और डीमन को उसकी बॉडी से निकालते हैं। उनकी तबीयत खराब होने लगती है। उनके मुंह से खून आता है। एक और डीमन बच्चे को पोजेस करता है। फादर आन काफी कमजोर हो गए थे। वो फादर आन को बहुत मारता है। वो बेहोश हो जाते हैं। नन क्रॉस लेके डीमन से लड़ने की कोशिश करती है। डीमन छत से होता हुआ नन पर हमला करता है। वो उसे मार डालता है। योंगू उसे उठाकर फेंकता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। योंगू अपना हाथ उसके चेहरे पर रखता है। वो जलता है। योंगू उस पर होली वाटर फेंकता है। उसमें से ढेर सारी आग निकलती है। योंगू फादर आन को उठाता है। होसोक ठीक हो जाता है। वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि जिस आदमी ने उसे पोजेस किया क्या उसे उसकी शक्ल याद है। होसोक को उसकी शक्ल याद नहीं। सारे बच्चे योंगू का शुक्रिया अदा करते हैं। योंगू फादर से कहता है पहले जब वो क्रॉस को देखता था तो उसे गुस्सा आता, लेकिन जब उसने वेट्रेस के हाथ पर क्रॉस देखा तो उसे फादर आन की याद आई। वो कहता है शायद वो बदलने लगा है। फादर आन कहते हैं लगता है उसका बाप काफी अच्छा इंसान रहा होगा, जैसा बाप वैसा बेटा। जेसन रिचुअल परफॉर्म करके ऑर्फनेज के कुत्ते की बॉडी में घुसता है। वो होसोक को आवाज देता है। वो अपने कमरे से बाहर आता है। कुत्ता उस पर हमला करता है। जेसन कुत्ते की तरह हरकत करता है। वो शैतान को होसोक का सेक्रीफाइस देकर उससे मदद मांगता है। बदले में शैतान उसे अपना नाखून देता है। फादर को होसोक की मौत की खबर मिलती है। वो मुर्दा खाने पहुंचते हैं। उन्हें पता था ये काम उसी आदमी का है। फादर उसके लिए प्रे करते हैं। योंगू को जेसन दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता है। वो भी उसके पीछे भागता है। फादर आन को होसोक की आवाज सुनाई देती है। वो फादर से मदद मांगता है। वो उसे हक करने का कहता है। फादर उसे गले लगाते हैं। जेसन उसके पीछे खड़ा है। वो फादर पर हमला करता है। योंगू चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में आता है। उसने फादर आन को पकड़ा था। वो फादर आन को मारने की धमकी देता है। वो उसे बोलता है कि वो बोले। फादर होली स्पिरिट पर बिलीव नहीं करता। ऐसा करने से उसके हाथ का जख्म हील हो जाएगा। योंगू उसकी बात पर अमल करने लगता है। फादर आन ऐसा नहीं होने देंगे। वो खुद को स्टैब करते हैं। जेसन का एक और प्लान फेल हो जाता है। नाखून लगने की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। वो फादर चोई के पास जाने का कहते हैं। योंगू उसे फादर चोई के पास लाता है। वो जख्म पर होली वाटर लगाते हैं। फादर चोई उनके लिए प्रे करते हैं। फादर आन का चेहरा जलने लगता है। योंगू चर्च जाता है। वो गॉड से शिकायत करता है। वो कहता है वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। फादर आन को होश आता है। वो उसे अपनी अंगूठी देते हैं। वो कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा। फादर चोई उसे रोप देते हैं जो फादर आन ने योंगू को देनी थी। फादर चोई कहते हैं गॉड उसकी मदद करे। वो कहता है उसे गॉड पर यकीन नहीं। वो डीमन से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो फादर आन के बॉक्स में से होली वाटर निकालता है। वो जाता है सुजन के पास। वो जेसन का पता पूछता है। वो उसे क्लब का कार्ड देती है। जेसन के साथ और भी शैतान के पुजारी शैतान की पूजा करते हैं। योंगू क्लब पहुंच जाता है। अंदर जाते ही जेसन के चेले उस पर हमला करते हैं। वो उनसे लड़ता है। जेसन उन्हें देख रहा था। योंगू ग्लव्स उतार कर अपने हाथ पर होली वाटर फेंकता है। वो उनसे फिर से लड़ता है। जिस जिसको वो हाथ लगाता है वो जलने लगता है। जेसन पतली गली से निकलता है। वहाँ और भी लोग आते हैं। जेसन अपना हाथ काट के कुएं में खून फेंकता है। शैतान उसकी मदद करता है। वो नाखून उसे अपने दिल में मारने का कहता है। जेसन कहता है अगर उसने ऐसा किया तो वो मर जाएगा। योंगू उस आदमी से काफी लड़ने के बाद उसे जान से मार डालता है। वो बेसमेंट में पहुंचता है। जेसन खुद को स्टैब करता है। वो कुएं में गिर जाता है। वो कुएं से बाहर आता है। वो खतरनाक डीमन बन जाता है। योंगू से पंच करके उसके चेहरे पर हाथ रखता है। इससे उसका बाल भी पाका नहीं होता। अब बारी है जेसन की। वो उसे उठाकर फेंकता है। वो उसे बाइट करता है। वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख एक अनजान जगह पर खुलती है। रोशनी में से उसका बाप आता है। वो अपने बाप को गले लगाता है। उसका बाप कहता है वो हमेशा उसके साथ है। वो उसका हाथ अपने हाथ पर रखता है। उसके हाथ पे आग लगती है। जब वो जागता है तो उसका हाथ जल रहा था। अब होकर टक्कर का मुकाबला। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। काफी लड़ने के बाद दोनों एक दूसरे को सही से जख्मी करते हैं। जेसन मरने का नाम नहीं लेता। योंगू फादर आन की अंगूठी से अपने हाथ को जख्मी करता है। खून से आग भड़कती है। वो जेसन को पंच करता है। वो दूर जाकर गिरता है। वो उस नाखून को निकालता है। वो उसे जला डालता है। जेसन मर जाता है। आग बुझ जाती है। कुएं से बहुत सारे हाथ निकलते हैं। वो जेसन को कुएं में ले जाते हैं। फादर आन ठीक हो जाते हैं। वो गले मिलते हैं। मूवी के लास्ट सीन में फादर आन फादर चोई को लेटर भेजते हैं। फादर आन रोम में हैं। वो फादर चोई को बहादुर रहने का कहते हैं। उन्हें उम्मीद है वो अच्छे एक्सोर्सिस्ट बनेंगे। उन्होंने फादर चोई के लिए अपना लॉकेट भी भेजा था। मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।